हाँ भाई, कैसे हो? सब बढ़िया हो? अच्छे से? ज्यादा सर्दी लग रही, खुश रहो। ज्यादा सर्दी लग रही, घुटमुट हो रही। ये दीपावली की छुट्टियों को घर कार्य बंद करो। तो कौन सा घर कार्य कर? मकर संक्रांति की छुट्टियों को घर कार्य। हाँ चलो, बंद कर लो इसको। आ जाओ। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे, दिखाओ। हाँ भाई, ध्यान दीजिए, सुनो। हैं? सुनो। कोरोना के बारे में बात स्टार्ट किए थे ना? आपको मैंने बताया था कि कोरोना शब्द कौन सी भाषा भाई? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के किससे अर्थ लिया गया है? मुकुट से। जो मुकुट शब्द होता है, इस मुकुट को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? कोरोना। मुकुट का मतलब लैटिन भाषा में क्या होता है? कोरोना। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य की संरचना है, किसकी संरचना? सूर्य की संरचना। उस सूर्य की संरचना के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, किरीटिया कोरोना। किरीटिया कोरोना, उससे ये शब्द लिया गया है। मैंने पिछली क्लास में आपको यहां पर यह बताया था कि ये कोरोना शब्द लैटिन भाषा के मुकुट से लिया गया है। मुकुट का मतलब ये कहा था कि जैसे इस प्रकार से मान लो, कोई भी जो मुकुट या ताज होता है, उसके ऊपर जैसे कलंगी लगाते हैं, या उसके अलावा उसको सजावट के लिए कोई भी, जैसे मैंने आपको ऐसा ही की टोपी का उदाहरण दिया था कि भाई टोपी होती है, उसके ऊपर इस प्रकार से छतरी, इस प्रकार से बैच लगा हुआ होता है। तो इस तरीके की कोरोना की क्या होती है? वायरस की संरचना होती है। फिर दूसरा बताया था, दूसरा इसका नाम कोरोना देने का एक कारण यह था कि जो सूर्य होता है, उस सूर्य की स्ट्रक्चर में भी इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? किरीटिया कोरोना। तो पहली बात कंप्लीट हो गई। पहली बात यह थी कि कोरोना शब्द लैटिन भाषा के मुकुट से लिया है। मुकुट का मतलब है कोरोना, यानी कि इस कोरोना वायरस की संरचना ऐसे मुकुट जैसे होती है। और दूसरा इसका कोरोना शब्द लेने का मतलब था कि सूर्य के स्ट्रक्चर में किरीटिया कोरोना होती है इस प्रकार से, उससे इसका अर्थ लिया गया है। तो सबसे पहले हमने यही बात की थी कि ये इस बीमारी को कोरोना नाम क्यों दिया गया। ये बात हम पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। इसके आगे देखो। अब हम बात करते हैं, ये वायरस पुराना नहीं है भाई, ये वायरस तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन एक हैवी रूप से ये नवंबर 2019 में आया था। यानी कि हम यहां पर बात करें, कोरोना किसके द्वारा जनित रोग है? किसके द्वारा जनित रोग बताओगे? वायरस के द्वारा जनित रोग है, वायरस द्वारा जनित बीमारी है। इसके वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस ही इसका नाम है। इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी? उत्पत्ति यानी कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कब? 17 और 19, दो डेट आपको परीक्षा के अंदर मिलेंगी। इसमें कई सस्पेंस चलते हैं, इसमें आप दोनों ही डेट आए तो कौन सी करें? 17 नवंबर। यानी कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति, जो घातक कोरोना वायरस इस दुनिया में जो तहलका मचाया है, इस दुनिया को जकजोर किया है, बड़े बड़े धंधे जो उद्योगपति थे उनको रोड पर लाया है, और कई रोडपति थी वो करोड़पति बने। यानी कि कई तो अमीर थे, वो तो धड़ाम से नीचे आ गए, और कई गरीब थे, उनका स्टार्टअप ही कोरोना के बाद में हुआ है। तो एक तरीके से ये समय की करवट का भी फेल था। इसके अंदर कई बहुत सारे लोग जख्मी हुए थे। इसमें छोटे लोग भी जख्मी हुए थे और बड़े लोग भी जख्मी हुए थे। सबके कर्जा हुआ,
कर्जा सभी के होता रहता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा ना। पाकिस्तान के 121 अरब करोड़ रुपए का कर्जा है। छोटे छोटे आदमी हैं वो तो अपनी हैसियत के हिसाब से कर्जा करते हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में किसी को बोलो यार 10 रुपया दे, निकाल दे दूं, तो 10 रुपया कर्जो कर लिया, 100 रुपया दे। घर वाले हैं जो 10 20 30 हजार रुपए इधर उधर से ले लेते हैं कि भाई टाबरन पढ़ाऊंगा यार, भैंस ले आऊंगा 50 हजार रुपया देना। और जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जो ज्यादा पैसे वाले, वो 10 20 हजार नहीं उठाए, 5 लाख 10 लाख, यार 10 1 लाख रुपए दिन बाद में दे देंगे, तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। और जो करोड़पति होते हैं वो यार 1.5 1 करोड़ रुपए देना, बोलेंगे भी ऐसे, बोलेंगे भी ऐसे कि 1.5 1 करोड़ रुपए दो। और जो देश या राज्य होते हैं, जैसे राजस्थान सरकार है, उसके अंदर जैसे मान लो कई बार पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ी, तो मोदी जी को बोले साहब थोड़ा सा दो ना, पास दे देंगे मैं, या दूसरे स्टेट से। और ये जो स्टेट के अलावा कंट्री है वो भी इधर उधर आदान प्रदान करते हैं। जैसे पाकिस्तान क्या है कि सबसे ज्यादा कर्जा लेता है, इधर उधर से ज्यादा टूट मचाल रहे हो जो खेवा हो, मतलब अपना देश जो इंडिया है वो तो खैर इतना ज्यादा नहीं। तो कहने का मतलब है कि इस कोविड के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हुआ। ये कब आया था? 17 नवंबर 2019 को, और इस दिन इसका जन्मदिन आता है, लेकिन मनाता कोई भी नहीं है कि भाई 17 नवंबर को कोरोना का केक काट के जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि ये दुनिया के लिए दुश्मन था। इसकी उत्पत्ति कब हुई बता दोगे? स्थान कौन सा था? वुहान शहर। स्थान कौन सा था? वुहान शहर, वुहान शहर। और ये कहां पर है? चीन में, चीन में। यानी कि वुहान शहर चीन के अंदर 17 नवंबर 2019 को कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, जो घातक वाला कोरोना वायरस है। पहले भी कोरोना वायरस आया था, लेकिन इतना घातक नहीं था जितना अब आया। अब ये इस वायरस की उत्पत्ति किस में हुई, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। किस में हुई? मनुष्य में। ये वायरस किस में मिला था? मनुष्य में। ये वायरस किस में मिला भाई? मनुष्य में। और मनुष्य में भी जेंट्स में कि लेडीज में? लेडीज में। यानी कि सर्वप्रथम दुनिया में, सर्वप्रथम दुनिया में एक महिला में मिला था। सर्वप्रथम दुनिया में किस में भाई? महिला में। और ये महिला 56 साल की महिला थी। इस महिला के अंदर सबसे पहले दुनिया का घातक कोरोना वायरस मिला। और मैं तो ये कहता हूं सबको पढ़ाते टाइम में कि उत्पत्ति का काम तो महिला ही करती है। उत्पत्ति का काम कौन करती है? महिला। आप चाहे इस बात को संयोग मानो या चाहे अलग तरीके से देखो, बोलो ये किसके द्वारा जनित है वायरस? उत्पत्ति कब? 17 नवंबर 2019। स्थान वुहान शहर चीन में। किसमें? मनुष्य में। सर्वप्रथम दुनिया में महिला में। यानी कि एक महिला। गुरुजी इस महिला का नाम क्या है? नाम को छुपाया जाएगा, नहीं बताएंगे, क्योंकि जो भी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कोई बीमारी से संबंधित या कई प्रकार की बातें होती है ना, उनके नाम वगैरह को प्रकाशित नहीं किया जाता, इसलिए इसके नाम को हम छुपाएंगे। इसके अलावा हम भारत में बात करते हैं, सुनो, इसके अलावा भारत में बात करते हैं। ये तो बात किसकी हुई भाई? दुनिया की, यानी कि विश्व की बात हुई। अब हम नोट डाल के यहां पर बात करते हैं भारत में। भारत में, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम केरल राज्य में। भारत में सर्वप्रथम किसमें भाई? केरल राज्य में पुष्टि हुई। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पुष्टि हुई? केरल राज्य के अंदर पुष्टि हुई थी। किसकी? कोरोना वायरस की। और किसमें? एक मेडिकल छात्रा में, एक मेडिकल छात्रा में, एक मेडिकल छात्रा, मेडिकल छात्रा में। यानी कि हम बात करें भारत में भी कोरोना वायरस सबसे पहले किस में मिला था? लड़की में मिला था। और वो लड़की कहां की? केरल राज्य की। ये लड़की पढ़ाई करती थी वुहान शहर के अंदर। ये लड़की कहां पढ़ाई करती थी? वुहान शहर में। और क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS, यानी कि डॉक्टरी कर रही थी। यहां पर ये वायरस मिला, तो वायरस मिलने के बाद में यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह हुआ, सख्ताई हुई। तो इसके बाद में ये लड़की फ्लाइट से चल करके कहां पर आ गई? केरल में। और केरल में आई तो ये कौन सा प्रसाद लाई? वायरस। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। फिर केरल में आने के बाद में फिर देखो, मेन बात यह है, घर परिवार तो घर परिवार ही होता है,
चाहे कोई किसी से कितना ही प्यार करे, कभी भी कोई संकट की घड़ी होती है तब घर परिवार फिर से याद आ जाता है। तो जितने भी कंट्री थे वहां पर कोरोना की बीमारी हुई, तो वहां से लोग प्लाइन कर करके फ्लाइटों में बैठ बैठ के इंडिया वापस आ गए कि यार उन्हें सुरक्षित रहेगा। अब वो यहाँ पर आकर के यहाँ भी प्रसाद बांट दिए, क्योंकि इसका इन्फेक्शन इतना था कि 2 गज से भी, अब आपने देखा होगा ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये कोरोना को रोकने के लिए भारत सरकार के स्लोगन है। कोरोना को रोकने के लिए भारत सरकार की स्लोगन है। इसका वायरस ही इतना भी था कि मान लो कोई कोरोना का पेशेंट है और वो किसी बस के अंदर सफर कर रहा है और उस हत्थे को पकड़ लिया और उसमें वायरस लग गया हत्थे के, फिर वो कोई दूसरा यात्री आया और वो उस हत्थे को पकड़ लिया। इंसान की, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो नाक में कान में उंगली करता ही रहता है, कई बार ऐसे कर लेता है नाक में, तो वो वायरस चला जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले भारत की हम बात करें तो भारत में केरल राज्य में एक लड़की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी वुहान शहर में। यहाँ पर वायरस की पुष्टि होने के बाद बहुत सारे लोगों में मिला, अब तो पूरी दुनिया के सभी देशों के अंदर मिला, तो ये लड़की कहाँ पर आ गई? केरल में। और केरल में आने के बाद भारत में पहला जो कोरोना का केस मिला वो कहाँ मिला था? केरल में। और वो क्या थी? एक लड़की। और वो लड़की कौन सी थी? मेडिकल छात्रा। एक बात ध्यान रखना, सभी बच्चे जो विदेशों में डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं अधिकतर, क्योंकि वहां को अंडे नंबर को ना है। सच कह रहा हूं मैं, बात कड़ी हुई है, भले ही कोई मेरे पे नाराज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर एमबीबीएस वगैरह करके फिर उच्च अध्ययन के लिए, कि भारत में व्यवस्था ही नहीं है इसलिए हमको विदेश में जाना पड़ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जो छात्र या छात्रा विदेश के अंदर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, कोई रसिया, कोई जापान, कोई चीन, कोई यूक्रेन, कोई कहाँ, तो उनके पास में क्या है कि घर वालों के पास में कौन सा जोश है? पैसे का। तो वहां पर वो डोनेशन देके पढ़ाई करवाते हैं। इसलिए आप कभी जहां से में मत आ जाना कि भाई लड़कियों के लिए कोई लड़का देख रहे हैं, छोरो से जो ऊंडा सू अफगानिस्तान से एमबीबीएस कर रहे हो जे, तो वह इंटेलिजेंट को ना टोल छवा उनको नंबर एंडे को ना जना कर रहे हो जो उन राष्ट्रपति मत समझो थे। समझ रहे हो ना? तो केरल से वुहान शहर में आ गई, इसको इतनी बात को पहले कैसे ऐसे कैसे लिख लो? लिख लो इसको ऐसे कैसे? ये बात कब की है? जनवरी फरवरी 2020 की। इसमें डेट की पुष्टि नहीं है अपने पास में। जनवरी फरवरी 2020। लिख लो, लिख लिए? ये 20 में, क्योंकि वो नवंबर 19 है ना, फिर दिसंबर, दिसंबर के अंदर बहुत सारे केस मिले, फिर जनवरी आ जाएगी तो 2020 लग जाएगी। और ये तो बात कब की है? 19 लास्ट की है। मैंने आपको कहा था ना मिचिया खेड़ा। हाँ। देखो संयोग, दुनिया में भी पहला कोरोना वायरस महिला में, और भारत में भी पहला कोरोना वायरस महिला में। क्या नाम?
कदकाल। लिख लिए क्या? चलो आगे चलते हैं। आया मत बना जो कि आया उड़ क्या नहीं अंडे आ गई बनाया लगा दो उड़ अंडे आ गई। राजस्थानी भाषा में बात करें तो ये पहला कोरोना वायरस केरल में मिला था ना। तब जयपुर की बात है, हम बैठे हुए थे महेश नगर में कोई चाय की थड़ी पर, वहां दो बूढ़े और थे पेपर पढ़ रहे थे कि भारत में पहली कोरोना वायरस की पुष्टि केरल में मेडिकल छात्रा में हुई। तो वो दो बूढ़े क्या बोले थे वो मेरे अभी भी बात याद है, राजस्थानी भाषा में, राजस्थान के ही थे, गाँव के ही थे। खजिया चींकली सबने बेड़गी। और सच में फिर वही बात हुई हकीकत में ही। रियल बता रहा हूं, ये कोई झूठी बात नहीं है, जैसा मैंने सुना किया सबने भेड़ेगी, समझ गए ना। और वास्तव में फिर बाद में तो ये इतनी रफ्तार पकड़ा, बहुत ही बुरा हाल हुआ। नागौर में एक गांव भी है चीकली गांव, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, उससे वो कर करेगा मकरेगा कौन सी गुजरती है। चलो कोरोना वायरस को कोरोना वायरस को WHO द्वारा कोरोना वायरस को WHO द्वारा कोविड-19 प्रमाणित नाम दिया। सुनो भाई, एक बार सुन लो फिर लिख लेना। कोरोना वायरस को WHO ने क्या नाम दे दिया? कोविड-19। कोविड का मतलब क्या हो गया? कोरोना। और 19 किस से लिया गया है? 2019 से। एक बार गौर करो, सार्स 2003 था, सार्स 2003 है ना, तीन में चीन में, तीन में चीन में। कोविड-19 नाम दिया इसको क्योंकि ये कब आया था? 2019 में। अगली बात सुनो, ध्यान दो। मैंने आपको एक बात बताया था कि एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है महामारी। एक स्थान विशेष पर बहुत सारे लोगों की मौत होना, उसको हम क्या बोलते हैं? महामारी। तो इस प्रकार से ये रफ्तार पकड़ा, जनवरी फरवरी, फिर मार्च में राजस्थान में आया। मार्च में कब आया? राजस्थान में। मार्च में 28-29 मार्च को राजस्थान के अंदर 3 पेशेंट मिले, वो कोई इजराइल से यहाँ घूमने आए थे। फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता पकड़ता बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो गए, तो पूरी दुनिया में मौतें भी होना चालू हो गई। तो WHO ने प्लेग को महामारी घोषित कर रखा है, और WHO इस कोरोना को भी महामारी घोषित कर दिया। और ये बात परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। इन्होंने WHO के द्वारा कोरोना को महामारी कब घोषित किया? 11 मार्च 2020 को। यानी कि इसने कितने दिन के लिए अध्ययन किया? 11 मार्च का मतलब है 2.5 महीने तो 2020 वाले, और नवंबर में आया ही था ये, 10 दिन नवंबर के और दिसंबर का, यानी कि 3-3.5 महीने अध्ययन किया। किसने? WHO ने, कि वास्तव में ये महामारी है या नहीं है। तो अगली बात आप लिख लो, थ्योरेटिकल जी के टाइप की बात है, लिख लो। WHO द्वारा कोरोना को WHO द्वारा कोरोना को 11 मार्च, लिख लो, WHO द्वारा, पहले ऊपर वाली लाइन लिख रहे हो, लिख लो पहले। WHO द्वारा कोरोना को 11 मार्च 2020 को 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया गया। WHO द्वारा कोरोना को
11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया गया या दर्जा दिया गया। कब की बात है भाई? 11 मार्च 2020 को। ये ऑथेंटिक कौन करता है? WHO। उसमें किसी भी देश की अलग से दादागिरी नहीं चलती है। तो 11 मार्च 2020 को WHO ने इनको क्या घोषित कर दिया भाई? महामारी घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? महामारी। उसके बाद में ये रफ्तार पकड़ी और पूरी दुनिया के अंदर ही ये वायरस फैल गया। इसका इन्फेक्शन कैसे होता था वो आपको लिखवाएंगे नहीं, नॉर्मल बात है। इसका इन्फेक्शन हवा से या ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में रहने से, ग्रसित व्यक्ति के पास बैठने से, ग्रसित व्यक्ति की श्वसन क्रिया के द्वारा वायरस छोड़ने से, ग्रसित व्यक्ति कोई किसी वस्तु को टच कर दे, छू दे, स्पर्श कर दे तो भी ये वायरस फैल सकता है। इसलिए डॉक्टर भी इसके लिए इलाज करते तो पूरे के पूरे सूट बूट में रहते थे, हाथों में ग्लव्स वगैरह, मुंह पे भी हेलमेट की तरह ऐसे कवच रहता था। जैसे उस टाइम में जब ये परीक्षाएं हुई थी तो कोई उस टाइम में कॉलेज में परीक्षा दिया होगा, तो परीक्षाओं के टाइम में भी है जो मतलब पूरे के पूरे रूप से मास्टरों को भी ऐसे निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार से ऐसे लगाओ, हाथों में ग्लव्स और सैनिटाइज करो, हाथ बार बार धो। ये इसके लिए सावधानियां थी जो मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बातें हैं और वो नॉर्मली आप सबने जाना है किस तरीके से फैलता है, इसका बचाव क्या था। बाकी यदि चपेट में आ गया तो इसमें सारा का सारा श्वसन तंत्र खराब होता था, यानी कि फेफड़े के अंदर वायरस जाता था और फेफड़ों को एक तरीके से जला करके रखना, इस प्रकार से उनको डैमेज कर देता था। सांस लेने में तकलीफ होती थी, रोगी की क्या हो जाती थी? मौत हो जाती। जिसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी मजबूत ज्यादा रहती थी वो इसको झेल जाता था। और कुछ कुदरत की भी देन, गॉड गिफ्ट, कईयों के इन्फेक्शन कई बार हुआ लेकिन फिर भी वो बच गए, कईयों के एक ही बार हुआ और वो फिर भी चले गए। तो ये इम्यूनिटी पावर पर भी डिपेंड था। इसके लिए कई प्रकार के वायरस अभी तक WHO ने बहुत सारे पुष्टि किए। हालांकि इस WHO के द्वारा ये जो कोरोना वायरस था इसके कई प्रकार के म्यूटेशन मिले, अलग अलग प्रकार मिले, अलग अलग रूप बदलता गया। कोरोना वायरस को मैं बहुरूपिया बोलूंगा। क्या बोलूंगा? बहुरूपिया। बहुरूपिया का मतलब होता है बहुत सारे रूप बदलना, बहुरूपिया का मतलब होता है भांड। तो ये कोरोना वायरस है ना, एक तरीके का भांड था। भांड कभी हनुमान जी बन के आता है, कभी भैंसा बन के आता है, कभी यमराज बन के आता है, कभी क्या बन के आता है। तो बहुरूपिया का मतलब है बहुत सारे रूप बदलना, बहुत सारे रूप बदलना। तो ये कोरोना वायरस भी एक बार इसको पकड़ते कि भाई ये इस प्रकार का वायरस है, अब इसका इस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन महीने 2 महीने बाद फिर से ये रूप चेंज कर लेता था। और रूप चेंज करने को कोशिकाओं में हम बोलते हैं साइंस में म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब होता है भाई उत्परिवर्तन, यानी कि ये रूप बदलता था। और जो इस दुनिया में जिसमें रूप बदलने की ताकत होती है उसको जल्दी से जीत पाना मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए रामायण महाभारत में भी आपने जो पढ़ा होगा तो कई लोग रूप चेंज करने वाले थे, उनको मारना क्या था? मुश्किल था, अलग अलग रूप में आ जाते थे। जैसे मान लीजिए कि आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप में से कई मान लीजिए कि जैसे छापरा का कोई ऑफिसर है या कोई पुलिस में है, वो भी आ जाए क्लास में पढ़ने देगा कि साफ सु पढ़ाऊं ची के बात है, अलग ही रूप बदल करके आ जाए और बच्चों की तरह बैठ करके पढ़ जाए और यहाँ की जो लोकेशन है उसका सारा पता कर ले जाए, किस तरीके से क्या पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, क्या सिस्टम है, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ की पूरी वो पुष्टि कर सकता है। उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है, ऐसे लोगों को गुप्तचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुप्तचर। जैसे कोई किसी भी क्लास के अंदर हम भी इस प्रकार से ऐसे गुप्तचर बिठा देते हैं, देखा ध्यान रख जो कौन कौन कहीं कहीं के बात कह रहे हो जो, तो फिर वो है ना जो तुरंत पूरी चीज बता देता है, CID थान पता ही कौन रहे, तो वो होता है गुप्तचर। गुप्त का मतलब होता है गुप्त। तो बहुरूपिया का मतलब क्या हो गया? भांड। तो नेक्स्ट अगली लाइन लिख दो यहाँ पर, नोट डाल के लिख दो, नोट लिखिए। WHO द्वारा कोरोना कोरोना वायरस के मुख्यतः खोजे गए वायरस निम्न प्रकार है।
भिन्न भिन्न म्यूटेशन के रूप में। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है भाई? उत्परिवर्तन। एक बार इसकी दवाई हम बनाते, फिर दूसरी बार 2 महीने बाद में अलग चेंज हो जाता कोशिकाओं के अंदर। तो कोरोना वायरस WHO के द्वारा खोजे गए वायरस निम्न प्रकार हैं। लगभग लगभग, वैसे तो बहुत सारे अथा है, लगभग लगभग कौन से उनके बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिख लो। कोरोना वायरस, ये तो सर्वप्रथम वाला है। अब इसके रूप देख लो। अल्फा कोरोना वायरस, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, डेल्टा, डेल्टा कोरोना वायरस, कप्पा कोरोना वायरस। कप्पा को रहने दो, इसकी ज्यादा पुष्टि नहीं हुई। ओमिक्रॉन लिख दो, ओमिक्रॉन वायरस इत्यादि। देखो ये क्या है भाई, इस वायरस के टाइप है, बहुरूपिया है ना ये वायरस, रूप बदलता है। कोरोना वायरस, फिर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और फिर ओमिक्रॉन। हाँ ये बात सही है गुरुजी, आपने सुई कौन सा वायरस की लगाया। ये सभी के लिए कारगर होगी। जो इंजेक्शन बनाने वाली जो कंपनियां है ना, उन्होंने बोला है कि ये सभी के लिए क्या होगी, कारगर, यानी कि लाभदायक होगी। इसीलिए, और फिर अपन तो ऐसे कह सकते थे, ये विवाद भी हुआ था कि साहब कौन सा की लगा रहा जो खड़ा दूसरा आ जाए हमारे शरीर में, तो फिर मैं क्या करा। सभी के लिए क्या क्या है भाई, एक बार बोलो। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन इत्यादि। पूरी दुनिया में इस वायरस के फैलने से इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रथा चालू हुई थी? लॉकडाउन। ओमिक्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसको तो बोलते हैं अल्फा। ये फिजिक्स के अंदर वर्ड आते हैं। बीटा, फिर ये है गामा, ऐसे गामा, और ये है डेल्टा। डेल्टा ऐसे भी लिखते हैं और डेल्टा ऐसे भी लिखते हैं, दो तरीके से। तो आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखते हैं। और ये क्या है? ओमिक्रॉन। लिख दिया भाई सभी ने। तो वायरस की पुष्टि कहाँ हुई, किस में हुई, वायरस का नाम क्या था, ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली। अब ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो इसके कुछ पहले लक्षण क्या प्रदर्शित होंगे? तो नेक्स्ट लाइन लिखो, कोरोना के सामान्यतः लक्षण। कोरोना के सामान्यतः लक्षण। कोरोना के सामान्यतः लक्षण। जुकाम लगना, नाकों से पानी आना, गले में खराश, गले में खराश, खांसी होना, शुरू में हल्का ज्वर, शुरू में हल्का ज्वर, बात नहीं भाई, बात कर रहा है कोई। शुरू में हल्का ज्वर, फिर बाद में तेज बुखार, बाद में तेज बुखार, श्वास लेने में तकलीफ,
इस प्रकार के यदि लक्षण हैं, इस प्रकार के लक्षण हैं तो हमारे कोरोना हो सकता है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए जांच करेंगे, क्योंकि ऐसे लक्षण अन्य बीमारियों में भी हो जाते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए क्या करेंगे? जांच करेंगे। इसके बाद में मेन पॉइंट आता है जो परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं कि कोरोना की जांच क्या है। तो कोरोना की जांच दो प्रकार की, एक तो स्वाब टेस्ट, एक आरटीपीसीआर टेस्ट। कौन सी जांच किस तरीके से की जाती है और किसका पूरा नाम क्या है, तो ये लिख लो। जिसके ये लक्षण है इसका मतलब वो ये नहीं समझे कि कोरोना ही हो गया। आजकल नॉर्मल, क्योंकि कोरोना है ना जो एक तरीके से अब फिलहाल तो इसको नॉर्मल फ्लू के रूप में अपना लिया गया। नॉर्मल फ्लू का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि दैनिक जीवन में जैसे जुकाम लग रही है किसी के, नाकों से पानी आ रहा है, तो वो चिंतित नहीं हो, घबराए नहीं कि मेरे कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी हम जांच करवाते हैं तो आरटीपीसीआर और स्वाब टेस्ट से पता लग जाता है कि वायरस कोरोना का है या जुकाम का राइनो वायरस। जुकाम का कौन सा वायरस होता है? राइनो। तो नेक्स्ट लिखो, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट। कोरोना की जांच, कोरोना की जांच, कोरोना की जांच से भाई परीक्षा में प्रश्न आ रहा है कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट है कोरोना की जांच। आ जाओ भाई, आ जाओ। एक बार इसको समझ लो फिर बाद में लिख लेना। एक जांच तो कौन सी है? स्वाब टेस्ट। कौन सी जांच है भाई? और दूसरी है आरटीपीसीआर। क्या नाम है? आरटीपीसीआर का पूरा नाम है रियल टाइम पॉली चैन रिएक्शन। एक बार सारे बच्चे ध्यान दो, कोरोना की कितनी जांच लिख दिया मैंने? दो। एक तो स्वाब टेस्ट और दूसरा आरटीपीसीआर। अब समझो बाबू इसको। स्वाब टेस्ट तो क्या है? स्वाब टेस्ट तो यह है कि जैसे नाक के अंदर इस प्रकार से सैंपल लेते हुए आपने चित्र वगैरह देखे होंगे, नाक में और एक गले के अंदर, या गले के अंदर से ऐसे उसको डाल के लेते हैं, फिर कांच की स्लाइड पर लेकर के उसमें प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि ये कोरोना वायरस है या कोई अन्य वायरस है। तो स्वाब टेस्ट तो ये हो गया। आरटीपीसीआर टेस्ट ब्लड से करेंगे। किससे करेंगे? ब्लड से। आरटीपीसीआर रियल टाइम, फिलहाल वास्तविकता में, रियल यानी वास्तविक। आपसे बोलूं शादी हो गई कि हाँ सर, मैं बोलूं रियल, फिर कोई बोले कि हाँ सर रियली हो गई, रियली मेरे एक बच्चा भी है। तो इसका मतलब वास्तविकता में, वास्तविकता में रियल टाइम। पॉलीमर्ज तो ये तो समझ गए, पोली यानी बहुत सारे, मर्ज यानी क्या होते हैं? मिले हुए, चैन यानी श्रृंखला के रूप में, रिएक्शन यानी अभिक्रिया। कौन से किसकी अभिक्रिया? श्रृंखला के रूप में एंजाइमों की। और ये किसके अंदर होता है? डब्ल्यूबीसी में। किसमें? डब्ल्यूबीसी में। पीसीआर जांच बताया था ना एड्स में, तो ये उसी का है आरटीपीसीआर रियल टाइम। गवर्नमेंट ने अलग अलग नियम बनाए कि कोई इस भारत देश से दूसरे देश में जा रहा है, या राजस्थान सर के राज्य के अंदर उस टाइम में बीमारी के टाइम कोई बाहर से आ रहा है, तो उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट मांगेंगे, और वो पुरानी नहीं ताजा मांगेंगे कि भाई अब फिलहाल इसकी कंडीशन क्या है। तो वो कौन सी जांच है? आरटीपीसीआर। एक तो स्वाब टेस्ट करेंगे, एक आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर कोरोना के लिए भी कर सकते हैं, एड्स के लिए भी कर सकते हैं, डेंगू के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोरोना के लिए भी तुरंत जांच के लिए, यानी कि फिलहाल इसकी कंडीशन क्या है, आरटीपीसीआर टेस्ट जांच किया गया। ये थोड़ा चर्चा में भी आया, आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखाओ, परीक्षा में भी रिपोर्ट दिखाओ। परीक्षा में भी नियम थे कई देशों में, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि भारत में नियम तो बन जाते हैं कागजों में, लेकिन वो जमीनी स्तर पर उनको फॉलो नहीं किया जाता। जमीनी स्तर पर क्या नहीं किया जाता? फॉलो, यानी कि उसका अनुसरण नहीं किया जाता। कई बार अपन बहुत सारे नियम बना देते हैं, 2-3 दिन तो वो नियम रही और पाचे फिर वह जाए बराबर। जैसे मान लीजिए कि मास्क वाला भी नियम था, तो कई बार है जो कोई पुलिस वाला बोलता कि मास्क नहीं लगा रखा, और खुद को जो है थूतरी में लटक रहे, श्रीमान जी बैंगन खाएं औरों को परहेज बताएं। तो खुद इस मतलब पहले नियम फॉलो करे तभी दूसरों को बताना चाहिए, समझ रहे हो ना? मान लो मैं आपको बोलूं समोसे खाना गलत बात है, और छुट्टी होता है मैं तो 4-5 चेप रहे जू, अर्थे जाता है गुरुजी थे तो खा रहा जू, तो फिर वो नियम कैसे चलेगा? तो स्वाब और आरटीपीसीआर के बारे में आपने समझ लिया, इसको लिख लो।
रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज के आगे जोड़ सकते हैं अपन एंजाइम, उससे ज्यादा शुद्ध शब्द बन जाता है। जैसे अपन इसको लिखे रियल टाइम पॉलीमरेज एंजाइम चेन रिएक्शन, तो ज्यादा बेटर लगता है। आरटी का मतलब रियल टाइम है। मैंने तो रियल टाइम देखा, रिवर्स वाला तो नहीं देखा। रिवर्स का मतलब उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है, रिवर्स उत्क्रमणीय। मैंने तो यही पढ़ा है इसके बारे में, फिर भी देख लिया जाएगा। मान लीजिए कोई चीज की वो नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कोई, आप ये लिख लो इसको, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन से वर्ड के बाद? रियल टाइम रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स वाला वर्ड देखा है आपने कहीं पर गूगल पर? देखो, मैं इसको देख लूंगा, कोई चीज है ना गलत नहीं लिखनी चाहिए। मैं देख करके फिर यदि जिस तरीके से होगा, आप तो ये वाले लिख दो, फिर बाद में कल है ना इसको जो भी करेक्शन होगा वो देख लेगा ना, गलत नहीं होगा। लिख दो पहले तो ये, हो सकता है कोई ना कोई वर्ड हो जाए, हो जाता है कई बार। लिख दिए सभी ने? स्वाब टेस्ट और आरटीपीसीआर। नेक्स्ट लिखो, प्रभावित, प्रभावित लिख दो श्वसन तंत्र, प्रभावित लिख दो श्वसन तंत्र, फेफड़ों का निष्क्रिय होना, जले हुए दाग धब्बों का बनना, जले हुए दाग, जले हुए जैसे दाग धब्बों का बन जाना। आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सी है, तो स्वाइन फ्लू भी श्वसन तंत्र की है, जुकाम भी श्वसन तंत्र की है, बर्ड फ्लू भी श्वसन तंत्र की है, निमोनिया भी श्वसन तंत्र की है, और कोरोना भी श्वसन तंत्र की है, और सार्स भी श्वसन तंत्र की है। तो आपकी परीक्षा में कई बार ऐसे आ जाता है श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारियों का ग्रुप कौन सा है। तो आप ध्यान रखना, कोरोना का सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से नहीं, सीधा संबंध किससे होता है भाई? श्वसन तंत्र से। अच्छा, अब लास्ट में इसके लिए देखो, अलग अलग देशों ने अपनी अपनी अलग अलग दवाएं बनाई। यह ऐसे लिख देना, फेफड़ों का निष्क्रिय होना, जले हुए जैसे, किसके? जले हुए जैसे दाग धब्बों का बन जाना। किस में बनते हैं ये जले हुए जैसे? फेफड़ों में। जले हुए का मतलब समझ रहे हो? जैसे तो कोई किसी को अंग को जला दिया गया हो, इस प्रकार से हमारे फेफड़ों के अंदर क्या बन जाते हैं? दाग धब्बे। और कई बार तो श्वसन क्रिया बंद होने की वजह से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, और मौत होगी तब श्वास, उस व्यक्ति को आप देखोगे तुरंत जल्दी जल्दी से श्वसन की क्रिया करेगा। ऐसे पेशेंट और ऐसे वीडियो कभी भी यूट्यूब पे या मोबाइल में नहीं देखे, कोरोना की तस्वीरें भी नहीं देखी, इसकी वायरस की भी। उस कई बार क्या है, कई चीजों को हम देखते हैं ना तो माइंड खराब होता है, मस्तिष्क में कई प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ऐसी चीजों को देखने से हम कहीं ना कहीं उसकी घृणित करके हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के विकार पैदा कर सकते हैं। समझ गए? और जो उसका वो पूरा नाम है ना, वो उसको मैं देख लूंगा। मान लीजिए कोई गलती हो जाए, कोई चीज हो सकता है कोई मतलब मिसप्रिंट हो रहा हो मेरे से भी, तो उसको अपन देख करके करेक्शन के रूप में कर लेंगे। जल्दबाजी में गलत बताना ठीक नहीं होता। कभी भी कोई भी चीज होती है ना, उसको गलत नहीं बताना चाहिए, चाहे देख लिया जाए, क्योंकि इस दुनिया में सर्वज्ञ कोई भी नहीं होता। कोई ऐसे माने कि मैं सर्वज्ञ हूं तो ब्रह्मा जी है, उसको पधरा दो पुष्कर में ले जा। और जो कोई अपने आप में सर्वज्ञ माने वो भी बुद्धिमान प्राणी। दुनिया में कोई अपने आप में सर्वज्ञ मानता है वो सबसे दुनिया का मूर्ख प्राणी है। पहले पेज पे एक लाइन लिख लो। बर गया तो बर गो तो कोई बात ना, उल्टी को ना और खड़े लिख लो। लिखो, एक लाइन लिखो, लिखो।
दुनिया में अपने आप में सर्वज्ञ मानने वाला प्राणी या व्यक्ति सबसे मूर्ख प्राणी है। सबसे मूर्ख प्राणी है।